हेलो मित्रों, वेलकम। भारत के इतिहास में आपका स्वागत है। ओम नमः शिवाय। प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। किस राजवंश ने भारत में खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर बनवाए? चंदेल। खजुराहो के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? हिंदू और जैन धर्म से। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे चंदेल। खजुराहो में कंदारिया महादेव का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? चंदेल द्वारा। खजुराहो में मतंगेश्वर मंदिर समर्पित है शिव को। खजुराहो में मतंगेश्वर मंदिर समर्पित है शिव को। किस स्थापत्य पर 100 से अधिक बुद्ध गुफाएं हैं? कन्हेरी। आबू का जैन मंदिर किस से बना है? संगमरमर से। पलिताना मंदिर स्थित है भावनगर के पास, गुजरात में। एलिफेंटा के प्रसिद्ध गुफा मंदिरों के निर्माण का श्रेय दिया जाता है राष्ट्रकूट को। प्राचीन भारत में गुप्त काल की गुफा चित्रकला के केवल 2 ज्ञान उदाहरण है। इनमें से एक अजंता गुफाओं की पेंटिंग और गुप्त चित्रकला की अन्य जीव उदाहरण कहा है बाद गुफाएं। एलोरा में गुफाएं और चट्टानें काटकर बनाए गए मंदिर किस धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं? हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म का। पश्चिमी भारत में चट्टान काटकर बनाए गए गुफाएं स्थित है नासिक, एलोरा और अजंता में। एलोरा की गुफाओं का निर्माण करवाया था राष्ट्रकूटों ने। एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? राष्ट्रकूटों। एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासन ने करवाया था? कृष्ण पहला। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था कृष्ण पहला ने। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? जैन। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में। अजंता की कला को मुख्य रूप से किसके द्वारा संरक्षित दिया गया था? वाकाटकों द्वारा। अजंता की गुफाएं जुड़ी है जातक कथाओं से। कर्नाटक का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंह देव वर्मन। ब्लैक पेगोडा कहाँ है? कोणार्क। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात में है, जिला महसाणा है। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा। भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर किस शैली में बनाए गए थे? नागर शैली। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर स्थित है कंबोडिया में। बोरोबुदुर स्तूप कहाँ स्थित है? जावा में। किस विशाल मंदिर का प्रारंभिक डिजाइन और निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल के दौरान हुआ था? अंकोर वाट मंदिर। द्रविड़ शैली के मंदिर गोपुरम का अर्थ है प्रवेश द्वारों पर सजावट और बहुमंजिला संरचनाएं। महाबलीपुरम के चट्टान काटकर बनाए गए मंदिरों का निर्माण किया था पल्लवों ने। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किया गया था
पल्लवों ने महाबलीपुरम के 7 रथ मंदिरों का निर्माण किया था नरसिंहवर्मन प्रथम ने। 108 जैन मंदिरों में सबसे ऊंचा सोनागिरी किसके निकट स्थित है? दतिया। सोनागिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन मंदिर स्थित है मध्य प्रदेश में। दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है माउंट आबू में। दिलवाड़ा जैन मंदिर पर्वत पर स्थित है। माउंट आबू में अरावली पर्वत पर। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान में। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी में। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायत शब्द का तात्पर्य है मंदिर निर्माण की एक शैली। दक्षिण भारत के राजवंश चोल, चालुक्य, पल्लव और संगम काल। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर किस चोल सम्राट के शासनकाल के दौरान बनाया गया था? राजराजा। चोल साम्राज्य का विस्तार किस क्षेत्र में है? कोरोमंडल तट और हुआ था। दक्कन का कुछ क्षेत्र चोलों की राजधानी थी तंजौर। चील युग किस लिए प्रसिद्ध था? ग्राम सभाएं। दक्षिण भारत के किस राज्य में उत्कृष्ट ग्राम प्रशासन था? चोल। कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था चोल। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है उत्तर मेरूर के शिलालेख से। चोल काल के दौरान नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में हमेशा देवता को दिखाया जाता है 4 हाथों के साथ। चोल काल की सबसे प्रसिद्ध मूर्तियां भी नटराज शिव की कांस्य मूर्ति। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किसका उत्कृष्ट उदाहरण है? चोल कला। शिव की दक्षिणामूर्ति उन्होंने किस रूप में दर्शाती है? शिक्षक। किसके कार्यकाल में 72 व्यापारियों को चीन भेजा गया था? कुलोत्तुंग वन को। गंगे कोडचोलपुरम के स्थापक कौन थे? राजेंद्र पहला। किस चोल राजा ने नौसेना शुरू की? राजा प्रथम। राजा। श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त करने वाले चोल राजा का नाम बताइए? राजा। चोल राजाओं में से किसने सिलोन पर विजय प्राप्त की? राजेंद्र पहला। चोल सम्राट कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और अपनी बेटी का विवाह सिंहल राजकुमारी से करवाया? कुलोत्तुंग पहला। चालुक्य वंश का सबसे महान राजा कौन था? पुलकेशिय दूसरा। चालुक्यों की राजधानी कहाँ स्थित थी? वातापी। कवि कालिदास का नाम किस शिलालेख में उल्लेखित है? ऐहोल शिलालेख में। संस्कृत कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख किसके ऐहोल शिलालेख में मिलता है? पुलकेशिय दूसरा के। संगम साहित्य में तोलकाप्पियम किसका अध्ययन है?
तमिल व्याकरण। शिलापद्दिकारम के लेखक थे इलंगो। किस प्राचीन स्थल की खुदाई से प्रारंभिक शताब्दियों के दौरान भारत और रोमन के बीच व्यापारिक संबंधों के बारे में जानकारी एकत्र की गई है? अरिकमेंड। रोमन बस्ती कहाँ पाई गई? अरिकमेंड। धार्मिक संकलन कुरल किस भाषा में रचित है? तमिल। प्रसिद्ध दक्षिण भारत तक्कोलम की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? चोल और राष्ट्रकूटों के बीच। चोल वंश को अंततः किसने तबाह कर दिया? मलिक काफूर को। संगम युग में उरयूर को क्यों प्रसिद्ध था? रेखा थी। कौन सी नदी पांड्य राज्य की जीवन रेखा थी? वेगी। तीसरा संगम कहाँ आयोजित किया गया था? मदुरई। दक्षिण भारत को आर्य बनाने वाले ऋषि थे अगस्त्य। कदम्ब राजाओं की राजधानी थी वनवासी। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई। प्राचीन साहित्य और साहित्यकार। दशकुमार चरितम की रचना की थी दंडी ने। कुमार संभव महाकाव्य की रचना की थी कालिदास ने। इतिहास के पिता। इतिहास के पिता की उपाधि किसको दी गई थी? हेरोडोटस ने। कलहण की पुस्तक का नाम क्या है? राज्य तरंगिणी। अष्टाध्यायी की रचना की थी पाणिनि ने। वराहमिहिर का पंच सिद्धांतिका ग्रीक खगोल विज्ञान पर। मिलिंदपन्ह एक है पाली ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ मिलिंदपन्ह किस भारतीय ग्रीक शासन पर प्रकाश डालता है? मेनेंडर। मिलिंदपन्ह सजा मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेना के बीच है, एक संवाद के रूप में। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापार मार्गों के बारे में मौन है। मिलिंदपन्ह। कलहण के समकालीन शासक राज्य तरंगिणी के रचयिता थे जय सिंह कलहण। कलहण की राजधानी तरंगिणी में कितने तरंगे हैं? 8। सौनंदरानंद की रचना थी अश्वघोष ने की थी। नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका किसके द्वारा लिखी गई? हर्षवर्धन द्वारा। शंकुतलम किसने लिखा? कालिदास ने। कालिदास द्वारा लिखित नाटक मालविकाग्निमित्रम का नायक है अग्निमित्र। स्वप्नवासवदत्तम के लेखक थे भास। गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव।
गीत गोविंद के रचयिता जयदेव ने किसके दरबार में सुशोभित किया था? लक्ष्मण सेन। किस महाकाव्य में कहा गया है कि जो या है वह अनंतर भी पाया जाता है, लेकिन यदि या नहीं है तो वह अनंतर कहीं नहीं पाया जाता? महाभारत। किस प्राचीन भारतीय पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवादन किया गया है? पंचतंत्र। पंचतंत्र मूल रूप से किसके द्वारा लिखा गया? विष्णु शर्मा। गणित पर एक ग्रंथ लीलावती किसके द्वारा लिखा गया है था? भास्कराचार्य। भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे आर्यभट्ट। मतविलास प्रहसन के लेखक कौन है? महेंद्र वर्मन। मनुस्मृति मुख्य रूप से किससे संबंधित है? सामाजिक व्यवस्था है। प्राचीन काल के महान विधिन्माता थे मनु। शून्य की खोज किसने की थी? ब्रह्मगुप्त। 728 ईस्वी पूर्व में। सबसे प्राचीन संगीत भाग है? सबसे प्राचीन संगीत भाग है वीणा। पूर्व मध्यकालीन काल। गोविंद चंद्र गढ़वाल की राजधानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जैन विहार का निर्माण कराया सारनाथ में। हम्मीर महाकाव्य के अनुसार चौहान थे सूर्यवंशी। पुरालेख अभिलेख शिलालेख से पता चलता है कि प्राचीन भारत में बिहार के शासकों का संपर्क था। जावा सुमात्रा से। अलाउद्दीन का संबंध था महोबा से। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रबद राय। पृथ्वीराज विजया के लेखक कौन है? जनक। जेजाक भुक्ति का प्राचीन नाम था बुंदेलखंड। डंगदेव किस वंश का शासक था? जेजाक भुक्ति के चंदेल। पुंडवर्धन भुक्ति का स्थित था? उत्तरी बंगाल। पाल वंश का स्थापक कौन था? गोपाल। बंगाल के किस शासक ने विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय स्थापित की थी? धर्मपाल। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस शासक ने की थी? पाल वंश ने। सबसे महान प्रतिहार राजा थे मिहिर भोज। महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? कुमारपाल। महान संस्कृत कवि और नाटककार राजशेखर किसके दरबार में थे? महेंद्रपाल पहलो। गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? नागभट्ट प्रथम। महेंद्र प्रथम ऐसे बोलता है तो अच्छा रहेगा। महान संस्कृत कवि और नाटककार राजशेखर किसके दरबार में थे? महेंद्रपाल प्रथम। महोदया किसका पूरा नाम है? कनौज। परमार वंश के स्थापक कौन थे? कृष्णराज। राजा भोज ने किस पर शासन किया? धार। भोजनशाला मंदिर की पीठासीन देवी है? देवी सरस्वती। गौड़वाह के लेखक थे वाक्यपति।
मध्यकालीन इतिहास, भारत पर मुस्लिम आक्रमण। हिंद भारत के लोगों के संदर्भ में हिंदू शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? अरब। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था? 711 ईस्वी सन में। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ? 570। मक्का कहाँ स्थित है? सऊदी अरब में। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर कब विजय प्राप्त की थी? 712 में ईस्वी सन में। भारत में पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम कहाँ का था? अरब। मोहम्मद बिन गजनवी। मोहम्मद गजनवी का इतिहासकार कौन था? दरबारिक उतबी। शाहनामा के लेखक कौन था? फिरदौसी। शाहनामा के लेखक फिरदौसी किस दरबार से जुड़े थे? मोहम्मद गजनवी से। मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार था अल बरूनी। अल बरूनी की भारत आया था 11वीं शताब्दी में। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम था अल बरूनी। मोहम्मद गौरी को पहली बार किसने हराया था? भीम द्वितीय ने। मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में जयचंद को हराया था? मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में जयचंद को हराया था? चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था, तब हराया था। 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? जयचंद को। भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना किस युद्ध से हुई? तराई का दूसरा युद्ध से मुस्लिम की स्थापना हुई। भारत में किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की छवि अंकित है? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने भारत में पहला अतका किससे प्रदान किया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। मोहम्मद गौरी के किस गुलाम ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की? बख्तियार खिलजी। दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? मस्जिद है। गुलाम वंश का स्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्तर के नाम से जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के चलाए और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? इल्तुतमिश। दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था? इल्तुतमिश। किसे गुलाम का गुलाम कहा जाता था? किसके? इल्तुतमिश को। किसके शासनकाल में मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान भारत के शासनकाल उत्तर पश्चिमी सीमांतर क्षेत्र से होकर आया था? इल्तुतमिश। दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खान का समकालीन था? इल्तुतमिश। किसके शासनकाल में मंगोलों को पहली बार सिंधु नदी के तट पर देखा गया था? इल्तुतमिश। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया गया था? इल्तुतमिश। चंगेज खान का मूल नाम था तेमुजिन
तेमुजिन। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार किसको नियुक्त किया था? मलिक जानी को। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तुर्कों का। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। अपनी शक्ति को मजबूत करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की, जिले-इलाही की। खिलजी राजवंश। भारत के इतिहास में दूसरी बात, खिलजी राजवंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, विजयनगर साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत प्रशासन, दिल्ली सल्तनत साहित्य, दिल्ली सल्तनत विविध, उत्तर भारत और दक्कन प्रांत के प्रांतीय राजवंश, भक्ति और सूफी आंदोलन। ये वीडियो हम लेकर आएंगे। बहु महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न बहु महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी, मेरे बोलने में के किसी भी कमी होती है, ठीक है, पर प्रश्नों में तो कमी नहीं रहेगी। बहुत कीमती प्रश्न है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इंग्लिश से हिंदी में किया है ट्रांसलेशन, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी एग्जाम में ये काम आएगा। जीके तरीके में ये क्वेश्चन लेकर आया था। भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल वगैरह हम वीडियो लेकर आएंगे। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हम लेकर आएंगे। वीडियो अच्छे तरीके हम बनाएंगे, कोशिश करेंगे। मेरे को जितना टाइम मिलता है इतना मैं मेहनत कर लेता हूँ, ठीक है। और सवारे से साँझ तक मेरा काम ही होता है। साँझ को मेरे टाइम लेकर मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एएलपी वगैरह के लिए उपयोगी रहेगा ये प्रश्न, जीके जीएस। थैंक यू मित्र, वेलकम। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। यूट्यूब में हजारों प्रश्न आएगा, ठीक है, पर ये प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण है। ये मैं प्रश्नों में बनाया है और आप बुक पढ़िए। जितना मैं कोशिश करी इतने में प्रश्न बनाए हैं, और आप बुक लेकर बैठिए और प्रश्न निकालिए। आपके पास कितना प्रश्न निकलेगा? नहीं निकलेगा, क्योंकि मैं ऐसे तरीके में प्रश्न बनाए हैं। सब आ जाएगा, प्रश्न सब आएगा, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण है प्रश्न। थैंक यू वेरी मच मित्रों।